विपक्ष को यह तय करना चाहिए कि ये किसके विपक्ष में बोल रहे हैं। ये सनातन के विपक्ष में अगर हैं तो उनको परिणाम मिल रहा है। मुझे लग रहा है उन्हें चेतना चाहिए, दल के दलदल से ऊपर उठकर भारत के दिल की बात करनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में यानी शिलान्यास पूजन में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और ऐसे में लगातार संत कल्की धाम पहुंच रहे हैं और इस बीच हमारे साथ में हैं वृंदावन से आए हुए सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। महाराज जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एक ऐसा मंदिर जो भगवान के आने से पहले बन रहा है, जिसका जिक्र हमारे पुराणों में भी है, धर्म ग्रंथों में भी है, क्या कुछ खासियत है कल्की धाम की? देखिए, भगवान के आने से पहले ये मंदिर बन रहा है। अगर आप तात्विक रूप से सनातन संस्कृति और धर्म को समझेंगे तो तत्व तो कहता है एक मेवन अद्वितीयम, मैं एक हूँ, दूसरा हूँ ही नहीं। वही एक बार बार जब जब उनको आवश्यकता महसूस होती है, न 10 न 24, क्योंकि गुजरात के एक भक्त नरसिंह मेहता, उनके लिए तो 56 बार अकेले ही भगवान आए। कभी गाड़ी वाले बन करके आ गए, कभी सांवरिया सेठ बन के आ गए। तो एक मनुष्य के लिए, एक भक्त के लिए वो 56 बार आ सकते हैं। हरि अनंत, हरि अवतार अनंता। तो कलयुग में भगवान कल्की का आगमन होने वाला है, जो हमारे पुराणों में वर्णित है। और यहाँ पर भगवान के कल्कीनाथ का मंदिर बनाया जा रहा है और उनमें उनको विराजित कराया जाएगा। यह बात, हम तो वृंदावनवासी हैं, हम जानते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा भक्ति स्वरूपा है। जब किसी के हृदय में भक्ति आती है पहले, तब भगवान का आगमन होता है। इस कल्की धाम में, संभल में, आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कल्की पीठाधीश्वर हैं, उनके हृदय में ये भक्ति आई कि मेरे भगवान अवश्य आएंगे। तो राधा रानी आएंगी तो गोविंद को तो आना ही पड़ेगा। तो पहले भक्ति आ गई है और अब फिर भगवान का आगमन निश्चित समय से हो जाएगा और तब तक हम भगवान के आगमन का आनंद और उत्सव मनाते रहेंगे मंदिर में। प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु जल्दी आओ। देखो, हम पहले से बैठे हुए हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री देश के आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लगातार इधर मंदिरों में जाना, उनका मंदिरों में उनकी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को अखर रहा है, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको खल रहा है। अब ये बात हमें और आपको सोचना है कि ये विपक्ष कौन है। एंटी मंदिर हैं, एंटी सनातन हैं, एंटी भारत हैं, ये कौन है? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी पार्टी है तो बड़ी अच्छी बात है कि सरकार जो कोई अच्छा काम न करे तो उसके लिए वो दबाव बनाए कि आपको अच्छा काम करना होगा। परंतु अगर कोई सनातन के विरुद्ध खड़ा हो रहा हो, कोई मंदिर के विरुद्ध खड़ा हो रहा हो, कोई 145 करोड़ भारतीयों की आस्था के विरुद्ध खड़ा हो रहा हो, क्योंकि भारत में जितने भी लोग हैं उनकी संस्कृति तो सनातन ही है। और यहां रहने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, तो 145 करोड़ लोगों की जीवन पद्धति हिंदुत्व है। तो विपक्ष को यह तय करना चाहिए कि ये किसके विपक्ष में बोल रहे हैं। ये सनातन के विपक्ष में अगर हैं तो उनको परिणाम मिल रहा है। मुझे लग रहा है उन्हें चेतना चाहिए, दल के दलदल से ऊपर उठकर भारत के दिल की बात करनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत के दिल की बात कर रहे हैं। मंदिर जाना, एक काल था जब मंदिरों को खंडित किया गया, तोड़ा गया। 500 वर्ष पहले का उस काल को याद करिए। जगह जगह मंदिर खंडित किए गए। आज भारत का सौभाग्य है कि मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों से भारत की अस्मिता दब गई थी, कुचल 500 वर्ष से भारत की आस्था आंसू में डूबी हुई थी। लेकिन एक भारत माता के सपूत थे और मुझे लगता है ईश्वर के भेजे हुए दूत ने पुनः भारत को वो दिन दिखाया है जब चारों तरफ हमें मंदिर, शिवालय, ध्वज दिख रहे हैं, चारों तरफ संस्कृति दिख रही है। और वो संस्कृति जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, भारत के लोगों का विरोध तो छोड़िए, हम 8 अरब वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो लगभग 60 सालों तक देश की जो राजनीति रही उसमें धर्म नहीं था। अब राजनीति में धर्म लगातार अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। फिर हम एक बार विपक्ष की बात करेंगे। उनका ये कहना है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और राजनीति में धर्म नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष था कि पंथ निरपेक्ष था, ये तो विपक्ष से पूछना चाहिए और भारत की जनता जानती है। धर्म और पंथ में जिनको अंतर मालूम न हो उनसे बात भी बहुत ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं होता। देखिए, ये पंथ निरपेक्ष होगा, जितने लोग उतनी उपासना पद्धति हो सकती है, पर धर्म तो सदैव एक है। सत्य धारण करने की क्षमता, जहां न्याय हो, जहां प्रेम हो, जहां करुणा हो, जहां क्षमा हो, उसे धर्म कहते हैं। क्या इसके विरुद्ध कोई राजनीति हो सकती है? अधार्मिक राजनीति तो रावण और कंस करते थे।
क्या वही राजनीति भारत को चाहिए, या वो राजनीति चाहिए जहां रामराज्य हुआ करता था? हम रामराज्य की परिकल्पना कर रहे हैं, जहां प्रत्येक के लिए समान न्याय हो, जहां प्रत्येक के विकास हो, जहां कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन इनको देख करके कोई न्याय न किया जाए। लेकिन जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने आकर 145 करोड़ जनता के संतुष्टीकरण की राजनीति कर दी। इससे उनको तकलीफ हो रही है। वो तुष्टीकरण करते थे, ये संतुष्टीकरण कर रहे हैं। राम मंदिर में 5 सदियों का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन काशी में एक बड़े बदलाव का इंतजार है। नंदी बैठे हुए हैं, एक दिशा की ओर मुंह किए हुए। उधर काफी कुछ साल होता नजर आ रहा है। आप तो मथुरावासी हैं, वृंदावनवासी हैं। वृंदावन में भी एक इंतजार हो रहा है, वहां पर भी कुछ चाह रहे हैं भगवान कृष्ण। क्या आपका कहना है, कब तक वो आपकी भावनाएं पूरी तरह से, जो आप इच्छा है, जो आप चाहते हैं, वो पूरा हो पाएगा? देखिए, जब हम अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में थे तो विदेशी मीडिया भी आई हुई थी, जर्मन की मीडिया, रशियन मीडिया, तो काफ़ी मीडिया ने बात किया हमसे। तो जर्मनी के एक बड़े अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि हमारे जर्मनी के बच्चे भी जानते हैं कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का होली प्लेस है, और लेकिन यहाँ के लोग क्यों इसका विरोध करते हैं? तो मैंने उनको कहा कि देखो, जब वेटिकन सिटी के नाम याद आती है तो क्रिश्चियनिटी याद आ रहा है, जब मक्का मदीना कोई नाम लेता है तो इस्लाम की याद आ जाती है। वैसे अयोध्या, मथुरा, काशी जब भी कोई नाम लेता है पूरी दुनिया में तो भगवान राम, कृष्ण और शिव जी की याद आ जाती है। लेकिन जो लोग जगे हुए हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, उन्हें आप नहीं जगा सकते, परंतु जो लोग सोए थे, मैं कह सकता हूं कि सनातन संस्कृति के इस उद्भव से वो काफी सोए हुए लोग जग गए और अपनी संस्कृति के उद्भव का वो आनंद ले रहे हैं और अपनी संस्कृति के संरक्षण का उपाय भी कर रहे हैं। अयोध्या में बन गया, भोलेनाथ का भी क्लियर हो गया, सब चिन्ह मिल गए। मैं जानता हूं हम वृंदावन बिहारी के सेवक हैं, और आप समझिए कि वृंदावन बिहारी लाल बड़े अद्भुत हमारे देवता हैं। वो सब काम जब हो जाएगा तब कहेंगे अब मैं बैठ जाता हूं। मुझे पक्का पता है श्री कृष्ण जन्मभूमि दिव्य और भव्य बनेगी, और इतनी भव्य बनेगी कि सारी दुनिया आएगी वहां देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। ये थी हमारी खास बातचीत सदगुरु रितेश्वर महाराज जी से, जो वृंदावन से ताल्लुक रखते हैं और वहीं आवास भी करते हैं। हालांकि संत हैं तो स्वाभाविक है सभी धार्मिक स्थलों में भी जाते हैं। आज कल की धाम पधारे हुए हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, कल की धाम।